सभी विद्यार्थियों एवं देशवासियों को सुप्रभात। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे, आज की जो क्लास होगी वो होगी भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 1962 के बारे में पढ़ेंगे कि भारत चीन युद्ध 1962 के क्या गतिविधियां थी, क्या परिणाम रहा, क्या कारण थे युद्ध का, क्यों भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, इसका क्या प्रमुख कारण था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत चीन युद्ध 1962, देखिए भारत चीन युद्ध 1962 में भारत चीन युद्ध के अनेक कारण थे। तो सबसे पहले जानते हैं हुआ कब। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चला था। नंबर एक, भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला था। 21 नवंबर 1962 तक चला था। 21 नवंबर 1962 तक चला था। लगभग यह युद्ध 1 महीने तक चला था, जिसमें चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हमला किया था। चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हमला किया था। कारण क्या था? यह युद्ध सीमा विवादों के कारण हुआ था। युद्ध जो हुआ था सीमा विवादों के कारण हुआ। इसके कारण सीमा विवादों के कारण। नंबर 2, यह युद्ध सीमा विवादों के कारण हुआ। सीमा विवादों के कारण हुआ क्योंकि अक्सर पड़ोसी देशों से जब कोई विवाद होता है, जिस प्रकार से आप देखते हैं गांवों में, यदि पड़ोसी से कोई विवाद है तो ज्यादातर विवाद वो सीमा विवाद ही रहता है। घर का जो विवाद होता है वो घर के बगल की कुछ जमीनें जो होती हैं, एक जो क्षेत्र होता है सीमा का, कि आपका घर इतने तक आपका हिस्सा आता है, हमारा हिस्सा इतने तक जाता है, या कोई मेड़ का विवाद होता है जमीन खेतों में, तो उसी प्रकार ये सीमा विवादों के कारण ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चीन की जीत हुई थी। चीन ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जो युद्ध हुआ था इसमें जो है चीन की जीत हुई थी और चीन ने भारत के, यानी कि युद्ध के समाप्ति के बाद भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसका मुख्य कारण था कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है, सीमा विवाद का मुख्य कारण था। तिब्बत से संबंधित मुद्दे थे और दलाई लामा को भारत द्वारा शरण देना था। तिब्बत से संबंधित कुछ मुद्दे तथा भारत ने दलाई लामा को शरण दिया था। दलाई लामा तथा उसके अनुयायियों को भारत ने शरण दिया। इसका मुख्य कारण था कि चीन ये चाहता था, यानी कि ये कहता था कि आप जो है दलाई लामा को शरण न दीजिए, अथवा
उनको कोई सुरक्षा न प्रदान करिए। देखिए, अक्साई चीन भारत से लद्दाख का हिस्सा मानता था। अक्साई जो चीन था, अक्साई चीन अक्साई चीन भारत से लद्दाख का हिस्सा मानता था, जबकि चीन से सिनजियांग, भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता था, लद्दाख का हिस्सा मानता था, हिस्सा मानता था, जबकि चीन इसे जबकि अक्साई चीन को चीन जो है वो सिनजियांग मानता था, सिनजियांग का हिस्सा मानता था, सिनजियांग का हिस्सा मानता था, का हिस्सा मानता था। उसका मानना था कि जो अक्साई चीन है ये सिनजियांग का, यानी कि उसके देश का एक क्षेत्र है, चीन के देश का ये एक क्षेत्र है। वो ये मानता था कि सिनजियांग जो है, अक्साई चीन सिनजियांग का हिस्सा है, यानी कि उसका प्रांत है। चीन ने यहां एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण किया जो विवाद का प्रमुख कारण था। चीन अक्साई चीन में चीन अक्साई चीन में अक्साई चीन में एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण किया था, सड़क का निर्माण किया जो विवाद का प्रमुख कारण भी माना जाता है। मैक मोहन रेखा से क्या संबंध था? मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा चीन और भारत के मध्य खींची गई है। ये रेखा सर हेनरी मैक मोहन द्वारा खींची गई थी, इसलिए खींची गई कि ताकि चीन और भारत का जो क्षेत्रीय विवाद है, इस रेखा से वो क्षेत्रीय विवाद समाप्त हो सकता है। इस मैक मोहन रेखा के उस पार भारत रहेगा और दूसरी तरफ, यानी कि इस पार भारत, दूसरी तरफ चीन रहेगा, इसीलिए रेखा खींची गई थी। ये रेखा जो मैक मोहन रेखा, ये सीमा रेखा कहलाती है। भारत ने मैक मोहन रेखा को अपनी वैध सीमा माना, लेकिन चीन से मानने से इनकार कर दिया था। भारत ने इसे अपनी वैध सीमा रेखा माना, वैध सीमा रेखा माना, लेकिन चीन से मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बात कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। आप नोट कर सकते हैं इसको। देखिए, दूसरी बात यह है कि 1950 में चीन द्वारा 1950 में 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। चीन द्वारा जब तिब्बत पर कब्जा किया गया तो दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। और 1959 में जब दलाई लामा 1959 में जब दलाई लामा भारत की शरण में आया, या उसके अनुयायी, दलाई लामा तथा उसके अनुयायी भारत के शरण में आए,
भारत के शरण में आए तो चीन इसका विरोध करने लगा। तब उससे तनाव और बढ़ गया, क्योंकि इससे पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ था। आए तो चीन इसका विरोध करने लगा, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि इससे पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ। क्योंकि इससे पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ। पंचशील समझौते का उल्लंघन हुआ। पंचशील समझौता क्या है? इसमें है यह एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात थी। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात थी। यह पंचशील समझौता था। फॉरवर्ड, इसका एक कारण था फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी कि चीनी विस्तार के जवाब में भारत ने विवादित क्षेत्रों में सैन्य चौकियां स्थापित करने की, यानी कि सैन्य चौकियां स्थापित करने की बात जो है अपनाई, यानी जगह जगह वो सैन्य चौकियां यानी कि फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की, सैन्य चौकियां बनाना शुरू किया। भारत जगह जगह सीमा, यानी कि चीनी विस्तार के जवाब में भारत ने जब देखा कि चीन सीमा पर विस्तार करता हुआ, यानी कि आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो भारत ने चीनी विस्तार के जवाब में सैन्य चौकियां स्थापित करने की पहल शुरू की। सैन्य चौकियां स्थापित करने की पहल शुरू की, जिसको चीन ने से आक्रामक और उकसाने वाला बताया। जिसको चीन ने इसे आक्रामक व उकसाने वाला बताया। चीन इसका विरोध करने लगा। फॉरवर्ड पॉलिसी का चीन जो है विरोध करने लगा, जिससे दोनों देशों के बीच स्थिति और तनावपूर्ण बनती चली गई। तो ये था विवाद। भारत और चीन के बीच जो विवाद था वो सीमा रेखा का विवाद था। भारत सीमा रेखा से जो विवाद था भारत के बीच में, भारत ये चाहता था कि चीन अपने हिस्से में रहे, लेकिन चीन को तो सिर्फ भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना था। चीन का मुख्य कारण
भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना था। शायद इसीलिए उसको बहाना मिला कि जैसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को कब्जा करना, अथवा मुख्य बहाना उसको यह मिला कि दलाई लामा को जब भारत ने शरण दी तो चीन इसका बहुत बड़ा विरोध किया। यही सब 1962 के युद्ध के कारण थे। हम लोग जानेंगे हताहत सैनिक, इसमें कितने सैनिक हताहत हुए थे। हताहत सैनिक, हताहत जो सैनिक थे, चीन के लगभग 722, यानी कुछ स्रोतों के अनुसार जो जानकारी मिली है, चीन के लगभग 722 सैनिक मारे गए थे। चीन के लगभग 722 सैनिक मारे गए थे। लगभग 722 सैनिक मारे गए थे। और कुछ स्रोतों में यह भी मिलता है कि 3000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। चीन को भी काफी नुकसान हुआ था इस युद्ध में। चीन को भी काफी नुकसान हुआ था, काफी नुकसान हुआ था इस युद्ध में। चीन को भी काफी नुकसान हुआ था। और ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, काफी ऊंचाई पर लड़ी गई। भारत और चीन के बीच 1962 में जो लड़ाई लड़ी गई, वह लड़ाई काफी ऊंचाई पर लड़ी गई, काफी ऊंचाई पर लड़ी गई, काफी ऊंचाई पर। यह लड़ाई 4200 मीटर, लगभग 4200 मीटर, 4200 मीटर, यानी कि 14000 फीट, 14000 फीट ऊंचाई पर लड़ी गई। ऊंचाई पर लड़ी गई, यानी कि इससे अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। युद्ध में भारत की स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति सैनिकों के संबंध में, युद्ध में 1383 भारतीय सैनिकों की, लगभग 1383 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई, यानी कि भारतीय सैनिक शहीद हुए। लगभग 1383 भारतीय सैनिक शहीद हुए। कुछ सैनिक कठोर परिस्थितियों के कारण, यानी कि ऊंचाई होने के कारण, लगभग 1000 के आसपास सैनिक घायल हुए थे। लगभग 1000 यानी 1043 सैनिक घायल हुए थे। ये कठोर परिस्थितियों के कारण, ऊंचाई के कारण कुछ सैनिक वहीं से गिर गए थे और घायल हो गए थे। और 4000 के आसपास
सैनिक बंदी बना लिए गए थे। 4000 के आसपास आसपास सैनिक बंदी बना लिए गए थे। बंदी बना लिए गए थे। ये सब समाप्ति का कारण क्या था इसका, जिसका श्रेय क्यूबा मिसाइल समाप्ति का कारण बताया जाता है। इसका समाप्ति का जो कारण है वो, जिसका श्रेय क्यूबा मिसाइल संकट की समाप्ति, क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट की समाप्ति और भारत को समर्थन देने के लिए और भारत को समर्थन देने के लिए अमेरिका हस्तक्षेप की आशंका, अमेरिका हस्तक्षेप की आशंका इस समाप्ति का मुख्य कारण बताया जाता है। तो यह युद्ध मुख्य रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय नेफा कहा जाता था, नेफा का नाम दिया जाता था। यह युद्ध मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय और सीमावर्ती क्षेत्रों में लड़ा गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लड़ा गया, जिसे उस समय अरुणाचल प्रदेश व सीमावर्ती क्षेत्रों में लड़ा गया, जिसे उस समय नेफा कहा जाता था। नेफा कहा जाता था उस समय।